हरियाणा के हिसार के अंदर एक कोर्ट के अंदर 5 दिसंबर को एक सुनवाई चल रही होती है। जज साहब सामने बैठे होते हैं और सामने एक मुजरिम खड़ा होता है। मुजरिम को कटघरे में खड़ा देखकर जज साहब कहने लगते हैं कि जो तुमने जुर्म किया है वो कतई भी माफी के योग्य नहीं है। तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जो अदालत में वकील बैठे होते हैं और लोग बैठे होते हैं, सभी वहां पर ताली बजाने लगते हैं। ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैल जाता है। और हर कोई व्यक्ति यहाँ पर यही जानना चाहता है कि इस लड़के को फांसी क्यों हुई है, इसका जुर्म क्या है। दोस्तों, अगर आप भी इसके जुर्म के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। कार जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है हिसार और इसी का जुगलान गांव है। ये जुगलान गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुरेश सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पेशे से हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है और जिसकी ड्यूटी रोहतक में होती है, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे होते हैं। एक उसका बेटा होता है जिसका नाम अशोक होता है और एक बेटी होती है जिसका नाम किरण, उम्र 24 साल होती है, जो आदमपुर में आईटीआई का कोर्स कर रही होती है और वहीं पर अपनी पढ़ाई किया करती है। अचानक ही 9 फरवरी 2017 को ये सभी लोग खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं और जैसे ही 10 फरवरी सुबह-सुबह ये लोग उठते हैं, तो जो लड़की होती है किरण, वो उठती ही नहीं। उस रोने की आवाज को सुनकर जो अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, वो भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी लोग उस लड़की को देखने लगते हैं। घरवाले उनसे कहने लगते हैं कि शायद हमारी लड़की को हार्ट अटैक आया है। उसके बाद उस लड़की के अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी की जाती है। गांव के लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं और उस लड़की को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके 2 दिन के बाद पुलिस के पास एक फोन आता है और फोन में यही कहा जाता है कि साहब, मैं रोहतास बात कर रहा हूं, मैं आदमपुर के सिसवान गांव का रहने वाला हूं और जो एक लड़की जिसका जुगलान गांव में ही अंतिम संस्कार किया जा चुका है, मुझे शक है कि उनके घर वालों ने ही उस लड़की को मारा है। पुलिस उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उस लड़की को उसके घर वालों ने मारा है। तो यहाँ पर जो रोहतास होता है वो कहने लगता है कि साहब, जो लड़की किरण है वो और मैं एक दूसरे से प्यार किया करते थे और इस सब के बारे में घर वालों को पता चल जाता है। 1 महीने पहले उसका भाई अशोक मुझे धमकी दे रहा था कि अगर तूने मेरी बहन का साथ नहीं छोड़ा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। मुझे लगता है कि उसके भाई ने ही ये सब कदम उठाए हैं। उसके भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस को भी कुछ यकीन होने लगता है और पुलिस अशोक के पास पहुंच जाती है। जब अशोक से बातचीत की जाती है और गांव वालों से भी बातचीत की जाती है, तो सभी लोग कहते हैं कि इस लड़की का हार्ट अटैक आने की वजह से ही मौत हुई है। लेकिन पुलिस अशोक को उठाकर उसे अपने रवैये से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक भाई अपनी बहन को इस तरह से भी मौत के घाट उतार सकता है। वो बताता है कि साहब, पता है कि आज से 3 साल पहले का वाकया होता है, जब मेरी बहन किरण पढ़ाई करने के लिए बस में जाया करती है, तो उसी बस का जो ड्राइवर होता है उसका नाम रोहतास होता है। इन दोनों की आपस में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। किसी को कानो कान इस सब के बारे में पता नहीं चलता। काफी दिन तक इनका इसी तरह से काम चलता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब साल 2015 में ये मंदिर में जाकर आपस में शादी कर लेते हैं, क्योंकि घर वाले इन दोनों की शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो किरण होती है वो जाट समाज से ताल्लुक रखती है और जो रोहतास होता है वो सैनी समाज से ताल्लुक रखता है। इस सब के लिए वो मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद किसी को कुछ भी भनक नहीं लगने देते। लेकिन एक दिन जो किरण की माँ होती है उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है और वो अपने बेटे अशोक से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तेरी बहन का चाल चलन अब ठीक नहीं है, वो कहीं गलत जगह पर जा रही है। इसके बाद जो अशोक होता है अपनी बहन से बातचीत करता है और उससे कहता है कि क्या तू ऐसा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर बहन साफ मना कर देती है कि मैं कोई ऐसा काम
नहीं कर रहे। उसके बाद जब उसका मोबाइल छीना जाता है और मोबाइल में जो वीडियो, ऑडियो कुछ ऐसी बातचीत सुनी जाती है जिन्हें सुनकर अशोक का पारा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। अशोक अपनी बहन के साथ मार-पिटाई करता है। उसके बाद अशोक अपनी बहन से कहता है कि अगर तूने इस सब को बंद नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। उसके बाद धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है, जो घटना होती है उससे 1 महीने पहले जो अशोक होता है वो रोहतास के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि अगर तूने मेरी बहन का साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ इसी तरह से सुसंबंधों में रहा, तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। यहाँ पर रोहतास भी चुपचाप हो जाता है, वो भी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन यहाँ पर जो अशोक होता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरी बहन ऐसा काम कर जाएगी जिसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। फिर अपने मन ही मन कुछ प्लान बनाने लगता है और प्लान को इस तरह से अंजाम देता है, ना तो अपने पिता को बताता, ना ही अपनी माँ को बताता। 9 फरवरी 2017 को अपनी बहन को समझाता है, लेकिन बहन मानने वाली होती नहीं। फिर बहन से कहता है कि तू मान जा, ये अच्छी बात नहीं है। उस समय उसके पिता ड्यूटी पर होते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो घर पर होती है। फिर बहन और भाई अपनी छत पर चले जाते हैं। बहन खाना खाने लगती है और बहन के खाने में ये पहले ही ज़हर मिला देता है, जिस ज़हर की वजह से उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। छत पर ही वो उल्टी करने लगती है और छत पर ही भाई उसे मौत के घाट उतार देता है। भाई उसका गला दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। जो इसकी माँ होती है, माँ कैंसर की पेशेंट होती है, वो ज़्यादा हलचल नहीं सकती थी, वो अपने घर के अंदर नीचे ही लेट रही होती है। भाई बहन को वहाँ पर मौत के घाट उतार कर उसे वहीं पर सुलाकर आ जाता है और जब माँ को देखता है कि माँ सो चुकी है, फिर उसको वहाँ से उठाकर लाता है और बेड पर ऐसे लिटा देता है जैसे कि वो वहाँ पर सो रही होती है। रात को ही जो पिता होता है सुरेश सिंह, वो आता है, वो आकर देखता है कि सभी सो रहे हैं, इनको जगाना उचित नहीं है, फिर वो भी आकर आराम से सो जाता है और सबसे पहले जो अगला दिन आता है 10 फरवरी को, सबसे पहले जो बेटा होता है अशोक, वो जगता है और वो जगकर सभी को जगाने लगता है और इधर देखता है कि उसकी बहन किरण जग ही नहीं रही। जब पिता को इस सब के बारे में पता चलता है, तो पिता फूट-फूट कर रोने लगते हैं। अड़ोसी-पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब पुलिस वाले भी ये पूरी घटना सुन रहे होते हैं, तो पुलिस वाले अशोक की तहरीर पर ही अशोक के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और जो वहाँ पर इस किरण की अस्थियाँ होती हैं, उनको वहाँ से उठाया जाता है। फोरेंसिक जाँच की जो टीम होती है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसमें से कुछ अवशेषों को लेकर उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद डीएनए टेस्ट से साफ खुलासा हो जाता है कि ये किरण की ही डेड बॉडी है और अशोक ने ही इसको मौत के घाट उतारा है। दोस्तों, ये मामला कोर्ट में चलता रहता है और कोर्ट में चलते-चलते 5 दिसंबर को इसका फैसला आना होता है। फैसले में जब जज साहब इस लड़के को कटघरे में खड़ा देखते हैं, तो इसको देखते ही कहते हैं कि तुम्हारा जो जुर्म है, वो कतई भी माफ़ी के योग्य नहीं है। तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाद वो अपनी कलम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो भाई ने कदम उठाया, क्या उचित था या अनुचित था? भाई को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।